आशा करता हूँ कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे और हरि चर्चा ईश्वर का गुणगान कर रहे होंगे। आओ संत महात्माओं, हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है, यानी इसका कोई आरंभ तो हो जाता है या नहीं, लेकिन अंत नहीं है इसका। आओ संत महात्माओं, अक्सर सद्गुरु तो संसार को खुशहाल करने के लिए आते हैं, लेकिन कभी कभी हम ऐसा कर बैठते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हम हंसते ज़्यादा ऐसी ऐसी चालाकी कर बैठते हैं। जैसे कि दास को आज एक प्रसंग याद आ रहा है। एक सेठ जी रहते थे और सेठ जी ने अपने नौकर से कहा कि गाजरों की आवश्यकता है, गाजर बहुत पसंद है, आपको बाजार से गाजर लेकर के आनी है। अब सेठ जी ने कह दिया, नौकर चला गया। अब रास्ते में नौकर जाता हुआ सोच रहा था, अगर गाजर खा के सेठ जी के पेट में दर्द हो गया तो क्या होगा। तो उसने पास की दुकान पे से उसे एक दिमाग में बात सोची कि उसने हाजमोला खरीद लिया। बोले हाजमोला खिला दूंगा ताकि पचाव अच्छा हो जाए। अब वो कहता है, यदि हाजमोले से भी पेट का दर्द ना रुका तो फिर क्या हुआ। अरे तो बोले दवाई ले लूँ मेडिकल पे से जाके। फिर वो मेडिकल पे से दवाई ली उसने। बोला यदि दवाई से भी ना रुका तो फिर क्या करूं। तो बोले इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो उसने इंजेक्शन ले लिए और एडवांस में पैसा उसे भी दे दिया कि भैया जब जरूरत हो तो हम फोन करें तो आप लगाने के लिए आ जाना। बोले ठीक है। अब उसने सोचा यदि इंजेक्शन से भी यदि सही नहीं हुए, ज़्यादा हालात हो गए गाजर खा के सेठ जी के, तो फिर क्या, अगर मर गए तो क्या होगा। अब उसने सोचा अगर मर गए तो क्या होगा। तो बोले मर गए तो फिर क्या उनका क्रियाक्रम का सामान लेना पड़ेगा, यानी उनका कफन वगैरह भी लेना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि दवाई काम ना करे। अगर गाजर खा ली, पेट में दर्द हो गया, हाजमोला काम ना करे, दवाई काम ना करे, इंजेक्शन काम ना करे, फिर मर जाए तो उसने क्या करा, कफन भी खरीद लिया। अब उसके दिमाग में एक विचार आया, कफन तो ले लिया, लेकिन राजा अगर कल को मर गए तो फिर कल को फिर रिश्तेदारों को सूचना देनी पड़ेगी। इससे उन्होंने बोले अब मैं कहने शुरू कर दूं। तो वो सबसे उनके रिश्तेदारों के पास गया। बोले भैया देखो, कल तक जो है जो सेठ जी जो है वो मरने में समझो, बस उनके मरने में कोई वो नहीं है, समझ लो कल तक यानी मर हुए समझो, जो भी सांस चल रही है वो कल तक मर जाएंगे। ऐसा जगह तक सब रिश्तेदारी में उसने इंफॉर्मेशन दे दी, सूचना पहुंचा दी। और ये सारा सामान लेकर के ये वापस आ गया। लेकिन जैसे वापस आया, सेठ जी ने कहा कि वे सामान ले आए। बोले जी ले आए। तो उसने हाजमोला निकाली। बोले ये क्या लिया। बोले राजा अगर मतलब सेठ जी अगर पेट में दर्द आपके अगर होगा तो मैं ये हाजमोला इस्तेमाल लाया था, अगर आप गाजर खा के अगर आपके पेट में दर्द होता तो मैं हाजमोला ले आया। बोले ठीक है चलो, एडवांस में काम करा। फिर और निकाला, भाई ये क्या इंजेक्शन है। बोले इससे ना रुके तो इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। फिर उसने देखा भाई इंजेक्शन। फिर इसके बाद ये सफ़ेद सफ़ेद क्या लाया। तो बोले यदि सेठ जी आपकी मृत्यु हो गई तो फिर कफन लाना पड़ता है, इसलिए मैं एडवांस में लेकर के आया हूँ। तो कुछ देर बाद देखा तो सेठ जी ने रोते पीटते रिश्तेदार चले जा रहे हैं। कोई कह रहा हाय रे फूफा, हाय रे मौसा, हाय रे ताऊ, कहाँ गए क्यों गए। अब जब सेठ जी को सामने देखा तो सेठ जी बिल्कुल बैठे हुए तैयार। अबे बोले रो पीट क्यों रहे हो। बोले आपके नौकर ने कहा सेठ जी की सांस चल रही है, वो मरने वाले मर जाएंगे, इसलिए हम पहले ही चले आए। तो आओ संत महात्मा, होता क्या है, मंगाया क्या था, गाजर मंगाई थी और उसने दुनिया के तामझाम इकट्ठे कर दिए और गाजर फिर भी लेकर के नहीं आया। सेठ जी कहते गाजर कहाँ। कह रहा गाजर ही तो मैं भूल गया। ठीक इसी प्रकार से हम संसार में लेने के आए थे और फिर इकट्ठा दुनिया के साधु सामान हमने कर लिए। जिस काम से ये नर वादा करके जीव राम भजन का जीव जगत में आता है, वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता, राम के भजन का वादा करके आया था। आपकी जानकारी करूंगा, आपसे विनती प्रार्थना किया करूंगा, सबके भले की बात मांगूंगा। हे प्रभु सबसे पहले आपका स्मरण, आपका नाम जरूर लूंगा, उसके बाद दुनिया के काम क्या करूंगा। लेकिन होता क्या है, उसके बजाय हम करने क्या लग गए, पूरी तरीके से कि दांतों में फंस करके दातार ना भुला देना, ये जन्म अमूलक है, इसे यूं ना गवा देना। आओ संत महात्माओं, दुनिया की ये दातार ने ही ये दातें बख्शी है हमें। इन दांतों में फंस करके उलझ के नहीं रह जाना,
हमें उस नौकर की तरह गलती नहीं करनी कि हम जिस काम से आए थे, यानी सेठ जी ने गाजर मंगाई थी, गाजर नहीं ले आए, हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आए थे। इंसान का लक्ष्य ही मोक्ष की प्राप्ति है, यानी 84 से इंसान को मुक्त होने से ही इंसान का जो हमें जन्म मिला। यदि इस जन्म रहते हुए भी हम ईश्वर का गुणगान ना पाए, अपने आप को मुक्त ना करा पाए, तो वास्तव में हमारे जीवन का फिर पार उतारा होने वाला नहीं। आओ संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए धन्य का।